मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 21 का जो है विस्तृत अध्ययन किया है। आज उसी के अंतर्गत हम इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले चतुर बंदर का संक्षिप्त जो है कहानी को पढ़ते हुए हम जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसे कि चतुर बंदर, चतुर यानी बुद्धिमानी बंदर है। यदि आप किसी समस्या में जूझ रहे हैं या उस समस्या से आ, जो है दूर भागना नहीं है, समझदारी से बुद्धिमानी से काम लेना है और उस समस्या का हल जो है ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर बंदर जो है समस्या उसके सामने थी और वह बिना घबराए जो है अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए वे वहां से बचकर आया। तो ये आपको पता है कि कहानी जो है यहाँ पर मगरमच्छ और बंदर के बीच की जो है मित्रता के बारे में बताया गया है। इतने अच्छे मित्र थे कि दोनों जो है आपस में बात करते और नदी का सैर जो है मगरमच्छ बंदर को करवाता और उसके बदले में जो है बंदर उसे मीठे मीठे जामुन जो है खाने के लिए दिया करता था। तो ये जो है क्रिया हर दिन चलती रही। एक दिन जो है मगरमच्छ उस मीठे जामुन को अपने पत्नी के लिए ले कर जाता है और वो जामुन जब उसकी पत्नी जब खाती है तो वह बहुत खुश होती है। इतने मीठे जामुन खाने वाला बंदर का कलीजा कितना मीठा होगा कहते हुए वह जिद करती है कि मुझे उसका कलीजा चाहिए, आप कैसे भी करके उसे यहाँ पर बुलाकर लाइए। तो इसी जो मित्र अच्छे मित्र होते हुए भी तो उसे झूठ बोलकर, जैसे कि वो बंदर के पास आकर कहता है कि मेरी पत्नी ने बहुत अच्छे पकवान जो हैं किए हैं तो तुम्हें घर बुलाया है। तो गहरी मित्रता होने के कारण वह आगे पीछे न देखकर जो है उसके पीठ पर बैठ जाता है और गहरे पानी यानी बीच में, नदी के बीच में जो है मगरमच्छ कहता है कि मेरी बीबी जो है तुम्हारा कलीजा खाना चाहती है। तो बंदर एक क्षण तो बहुत घबराया गया, बाद में जो है वह बुद्धिमानी से काम लिया और उस बुद्धिहीन मगरमच्छ से कहने लगा कि अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ के कोटर में ही रह गया। यानी जो खोखला खोखला भाग होता है उसे हम पेड़ का जो बीच में खोखला भाग होता है उसे हम कोटर कहते हैं। तो ये बात सुनकर जो है मगरमच्छ फिर से जो है उसे नदी के किनारे जो है पेड़ के पास लेकर आता है। तो उस समय तुरंत जो है बंदर पेड़ पर कूद जाता है और गुस्से से उसे कहता है कि अरे मित्र, तुम्हें तो मैंने मित्र मानकर जो है विश्वास रखा था, तूने तो विश्वासघात करने में जुट गए थे और आज से तुम्हारा और मेरा मित्रता खत्म खत्म हो गई। ऐसे डांटते हुए और ये सब सुनकर मगरमच्छ मुंह लटकाए, ठीक है, मीठे जामुन को अभी उसे आगे नहीं मिलने वाले थे, मुंह लटकाते हुए वहां से चला जाता है। ये थी संक्षिप्त कहानी, ठीक है। तो अब हम जो है इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। कैडेट्स, तो देखिए यहाँ पर अब हम जो है इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर यानी जो पाठ संख्या है 21, जिसका शीर्षक है चतुर बंदर। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखो। जो पहला है उत्तर लिखने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, किन किन में गहरी दोस्ती थी। पहला प्रश्न है
किन किन में गहरी दोस्ती थी। तो इस कहानी के जो है दो मुख्य पात्र हैं, उनके दोनों के बीच जो है गहरी मित्रता थी। तो यहाँ पर उत्तर जो है इस प्रकार लिखना होता है। इसे आप जो है वीडियो जब आपको कल लिंक मिलेगा इसका, तो आप इसे पॉज करते हुए जो है लिख कर रखिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर को। तो उत्तर इस प्रकार है, बंदर तथा मगरमच्छ में गहरी दोस्ती थी। किसके बीच में? बंदर और मगरमच्छ के बीच में। उत्तर इस प्रकार लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नदी की सैर कौन कराता था? नदी की सैर जो है, जो नदी को तैरना जानता है वह सैर कराता था। तो यह कहानी में किस प्रकार उत्तर होगा? नदी की सैर मगरमच्छ कराता था। किसे? बंदर को। ठीक है, तो वहां पर प्रश्न किस तरह पूछा गया है? नदी की सैर कौन कराता था? तो उत्तर लिखना है, नदी की सैर मगरमच्छ कराता था। तीसरा प्रश्न है, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? बंदर जो है मगरमच्छ को, क्यों? क्योंकि नदी की सैर जो है मगरमच्छ कराता था, तो उसके बजाय वो भी कुछ बंदर जो है दिया करता था। तो प्रश्न किस प्रकार है, बंदर मगरमच्छ को क्या देता था? तो उत्तर होगा, बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था। ठीक है, बंदर मगरमच्छ को जामुन देता था। यदि आप उसमें मीठे मीठे भी जो है विशेषण को जोड़ सकते हैं, प्रविशेषण को, मीठे मीठे जामुन देता था। तो अगला प्रश्न है घ, मगरमच्छ की पत्नी ने क्या मांगा? क्योंकि आपको कहानी पता है, तो मीठे मीठे जामुन खाने के बाद पत्नी जो है बहुत ही जो है प्रसन्नता होकर उस बंदर का कलेजा खाने के लिए सोचती है। तो पत्नी ने क्या मांगा? तो मगरमच्छ से, तो देखिए, मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का कलेजा मांगा। ठीक है, तो इस तरफ उत्तर जो है आपको लिखना है, मगरमच्छ की पत्नी ने बंदर का कलेजा मांगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मगरमच्छ बंदर से क्या बोला? जब बीच में जाता है मगरमच्छ, वह सच्चा मित्र होने के कारण उसके मुंह से निकल जाता है सच, वह बता देता है। तो उत्तर है, मगरमच्छ बंदर से बोला कि आज तुम्हारी, देखिए झूठ बोलकर जो है उसे लेकर जाने वाला था, आज तुम्हारी भाभी ने बढ़िया पकवान बनाया है और तुम्हें घर बुलाया है, और तुम्हें घर बुलाया है। इस तरह बोलकर तो जो है मित्र उसके बातों पर विश्वास रखकर वह उसके साथ चला जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक जो है आपको उत्तर इस प्रकार लिखना है। तो अगला प्रश्न है, चतुर बंदर ने मगरमच्छ से क्या कहा? जब वो बीच में जाकर जब उसे बताता है कि मगरमच्छ जो है, मेरी पत्नी जो है आपका तुम्हारा कलीजा खाना चाहती है, तो बीच में क्या कहता है चतुर बंदर जो है, क्या कहता है? देखिए उत्तर है, चतुर बंदर मगरमच्छ से कहा कि अरे मित्र, मेरा कलेजा तो पेड़ की कोटर में ही रखा है। पेड़ के कोटर में ही, कोटर यानी जो खोखला भाग। ठीक है, तो इस तरह प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर रखने हैं। तो आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों में सही शब्द भरो। तो मैंने यहाँ पर भरा हुआ ही आपको दिखाया है। तो बंदर पेड़ डैश रहता है, पेड़ पर या पेड़ में? तो पेड़ के ऊपर रहते हैं के कारण जो है यहाँ पर उत्तर जो है, बंदर पेड़ पर रहता था। ठीक है, में यानी अंदर हो जाएगा, पर यानी ऊपर हो जाएगा, तो पर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ख है, नदी डैश मगरमच्छ तैरता है। देखिए यहाँ पर नदी के अंदर होता है, नदी के ऊपर नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उत्तर है नदी में मगरमच्छ तैरता था। तो अगला शब्द, अगला वाक्य है, बंदर मगरमच्छ को जामुन डैश देता या देती? क्योंकि पुल्लिंग होने के कारण तो उत्तर होगा, बंदर मगरमच्छ को जामुन देता। ठीक है, उसके बाद अगला है,
बंदर मीठे डैश खाता था, केला या जामुन, क्योंकि यहाँ पर जो है जामुन का जिक्र किया गया है, इसीलिए किस तरह लिखना है, बंदर मीठे जामुन खाता था। ठीक है, उसके बाद अगला है डैश कलेजा कितना मीठा होगा। पत्नी जो है मगरमच्छ से कहती है, तो उसका या उसकी होगी, क्योंकि बंदर पुल्लिंग है, तो देखिए उसका कलेजा कितना मीठा होगा। इस तरह जो है उत्तर आपको वाक्य सही रिक्त स्थान को भरकर वाक्य बनाने हैं। उसके बाद देखिए शब्द को पूरा करो। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे मगर म डैश र मच्छ। दूसरे कॉलम में देखिए जामू डैश। तीसरा है रो डैश, मी डैश, पे डैश, क डैश जा। तो यहाँ पर नीचे शब्द दिए हैं कोष्टक में, पेड़, रोज, जामुन, मगरमच्छ, मित्र, कलेजा। तो पहला है, क्या होगा पहला, मगरमच्छ। तो इस तरह मगरमच्छ वहां ग भरना है। उसके बाद दूसरा है जामुन, न वहां पर आपको लिखना है। उसके बाद रोज, ज के जो है ज आपको वहां पर भरना है। फोर्थ देखिए भाभी नहीं है, यहाँ पर मित्र है, तो वहां पर आपको मित्र भरना है। यहाँ पर भाभी गलती से जो है प्रिंट हो गया है, तो मी क्या मतलब होता है, मित्र। उसके बाद पांचवा है पे से पेड़। ठीक है, पेड़ ड वहां पर आपको लिखना है। उसके बाद छठा है कलेजा। ठीक है, कलेजा जो है ले वहां पर आपको लिखना होता है कलेजा। उसके बाद अगला है प्रश्न, नमूने की तरह नीचे दिए गए शब्दों की सूची में एक वर्गेतर शब्द है, उस पर गोला लगाओ। यहाँ पर यहाँ जो है, यहाँ जो वर्ग बनाया है, यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, उसमें ये शब्द या नहीं मिलता है, उसे हमें गोला लगाना है, सर्कल करना है। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, शेर। गाय जो है पालतू जानवर है, कुत्ता भी और बिल्ली भी। तो शेर जो है जंगली जानवर है, इसीलिए ये अलग है, उसे हमें गोला लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसी प्रकार अगला है सीता, गीता, राम, लता। तो उसके बाद इसमें क्या कौन सा अलग होगा, सीता, गीता, राम, लता। देखिए सीता, गीता, लता जो है स्त्रीलिंग है, राम जो है पुल्लिंग है। तो राम के ऊपर आपको क्या लगाना है, जो है सर्कल लगाना है। उसके बाद पीला, हरा, ठंडा, नीला। तो देखिए यहाँ पर जो पीला, हरा और नीला जो है रंगों के नाम है, और ठंडा जो है अलग सा शब्द है। तो ठंडे के ऊपर जो है सर्कल आपको लगाना है। उसके बाद अगला है आम, आम, आलू, अमरूद, सेब। आम, आलू, अमरूद, सेब। तो देखिए यहाँ पर आम जो है फल है, अमरूद जो है फल है, सेब जो है फल है, आलू जो है ये सब्जी का प्रकार है। तो आलू यहाँ पर हमें जो है सर्कल लगाने हैं। उसके बाद अगला है गेंद, क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस। देखिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, गेंद जो है अलग है, क्योंकि क्रिकेट ये खेल है और फुटबॉल भी खेल है, टेनिस भी खेल है, लेकिन गेंद जो है खेलने का एक वस्तु है। तो इसे हम तीन खेल मानते हैं और ये खेलने का वस्तु है, इसीलिए गेंद को हमें लगाना है। तो किस प्रकार लगाने के बाद ऐसे दिखेगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है घर में। ठीक है, इस प्रकार आप लिखना है। उसके बाद अगला है नीचे दिए गए जीवियों में कौन पेड़ पर चढ़ सकता है, निशान लगाने हैं। जो पेड़ पर चढ़ सकते हैं और उसे ही हमें जो है राइट चिन्ह लगाना है। गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकता है, सही है, तो आप उसे जो है राइट मार्क देना है। घोड़ा पेड़ पर चढ़ सकता है, नहीं, तो उसे छोड़ देना है। सांप पेड़ पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे हम टिक करना है। शेर, शेर पेड़ पर नहीं चढ़ता है, तो गधा, गधा भी पेड़ पर नहीं चढ़ता है। खरगोश ये भी जो है
पेड़ पर नहीं चढ़ता है। चींटी, चींटी जो है पेड़ पर चढ़ सकता है, इसीलिए इसे राइट मार्क दीजिए। चीता, चीता भी जो है पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, चीता को भी आप जो है राइट मार्क्स डालना है। लंगूर, लंगूर यानी ये बंदर का एक प्रकार है, तो उसे भी हम क्या करना है, जो है राइट लिखना है, क्योंकि उसके बाद बिल्ली, बिल्ली भी जो है पेड़ पर चढ़ती है, इसीलिए आप जो है बिल्ली पर भी जो है निशान लगाने हैं। इस तरह आज हमने जो है आपके पाठ के अंतर्गत जो है 21वां चतुर बंदर के अंतर्गत हमने जो है उसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर भी जो है समग्र चर्चा किया। ठीक है, तो इस तरह आज हमने इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में जो है अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।